भगवान राम भरी दोपहरी को 12 बजे जन्म लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे जीवन में सत्कर्मों का प्रकाश हो तो मैं दोपहर 12 बजे आऊंगा प्रकाश में। और कृष्ण आधी रात को अंधेरे में जन्म लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे जीवन में कुकर्मों का प्रभाव होगा तो भी अंधेरे में मैं आऊंगा। दोनों अवतार आश्वस्त करते हैं। राम तो इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं। राम तो नाम में ही सीधे हैं। र बोलने र आ म कितना आसान है राम बोलना। अच्छा कृष्ण नाम से ही टेढ़े हो गए, कृष्ण बोलने में ही तकलीफ आती है। दोनों बिल्कुल अलग है। राम महलों से चले जंगलों में पहुंचे और जीवन की ऊंचाइयों को छुआ, ये राम है। कृष्ण जंगल से चले महलों में पहुंचे और ऊंचाइयों को छुआ। दोनों ने एक बात बताई। राम कहते हैं एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ है और एक दिन कुछ भी नहीं है। ये वही राम है जब अपने महल से बाहर निकलते तो मुट्ठी भर भर के हीरे जवाहरात दान किया करते थे। दान लेने वालों की पंक्तियां खड़ी रहती थी। यही राम जब गंगा किनारे वनवास के समय केवट की नाव से उतरते हैं तो विचार करते हैं कि आज केवट को मजूरी दे दूं, और तब आसपास देखते हैं और एक फूटी कौड़ी नहीं थी। जो व्यक्ति दोनों हाथ हीरे जवाहरात भर भर के लुटाता था उसको एक दिन फूटी कौड़ी देने को नहीं है। पर राम की मस्ती खंडित नहीं हुई, राम का आनंद भंग नहीं हुआ। राम एक ही बात सिखाते हैं, हो तो भी आनंद लो और न हो तो उदास मत हो जाओ। जीवन इसी का नाम है, यही राम है। कृष्ण महलों से जंगलों से चले महलों में पहुंचे। दोनों अवतार हमको सिखाते हैं। आप राम जी के चित्र देखना, एकदम सीधे खड़े, सीता जी से थोड़ा 1 फीट दूरी रहते। कृष्ण जी को देखना, इस कंधे पे इसके हाथ, गर्दन इसके कंधे पे, वाकई हैं, सीधे रह ही नहीं सकते। राम किसी को दंड भी देंगे तो उसमें क्षमा कर देंगे। कृष्ण किसी को क्षमा भी करेंगे तो एक दंड जरूर दिखाएंगे। दोनों एकदम अलग हैं। राम की तो रिश्तेदारियां भी बड़ी सरल है। राम के भाई सदैव राम के कहने में थे। राम को रिश्तेदारी निभाने में दिक्कत नहीं पड़ी, एक नजर डाली काम हो जाता था। कृष्ण की तो सारी चुनौतियां ही घर में थी। राम का तो सबसे बड़ा शत्रु बाहर था, लंका में था, रावण था। कृष्ण की सबसे बड़ी चुनौती थी, सारे ही शत्रु घर के थे। और मित्रों, बाहर वाले से लड़ना झगड़ना निपटना बड़ा आसान होता है। चुनौती तो तब आती है जब आप ही के घर में आपको चुनौती देने वाले मिल जाएं। अपनों से उलझने में बहुत ताकत है। कृष्ण को उलझना पड़ा। राम के भाई एकदम राम का कहना मानते, कृष्ण के भाई सुनते ही नहीं थे। बलराम पूरे टाइम ही डांटते थे। लेकिन इन दोनों ने हमको सिखाया, जीवन में अगर जीवन का श्रृंगार करना है तो आभूषण रिश्ते बन जाते हैं। इन रिश्तों से, इन गहनों से जीवन को संवारना सीखिए। सीखिए इन दोनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। हमको आज जरा सा कोई रिश्ता हमारे जीवन में आता है, निभाने में पसीने छूट जाते हैं। कई बार हमको लगता है अरे बोझ हो गया रिश्ता, फिर वो पत्नी का हो, पति का हो, भाई का हो, बहन का हो, माँ बाप का हो, संतान का। लोग थके थके जैसे नजर आते हैं। ये वो लोग जो दिन भर सीताराम सीताराम राधे श्याम करते हैं, वही दुखी दिख रहे हैं। अरे बताओ, सीताराम सीताराम क्यों कर रहे हो? फिर सीखो सीताराम से। कितनी कठिनाइयां हैं निभाने में, लेकिन निभाना पड़ता है। आइए इस भजन के साथ 9वें स्कंद में चलते हैं। हमारे साथ गुनगुनाइएगा, आइएगा। जीवन को रिश्तों से सजाना सीख लो,